हेलो एवरीवन, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से और कोरिया में स्टडी करने को कंसीडर कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से प्रोसेस बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़े के लिए अप्लाई कैसे करना है। सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा ताकि जिसको अपना सेक्शन देखना है वो देख सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या साउथ कोरिया स्टडी के लिए एक वायबल ऑप्शन है? बिल्कुल है। तीन चार चीज़ें हैं। एक तो ये है क्वालिटी वाइज साउथ कोरिया में एज यूनिवर्सिटीज़ बहुत टॉप क्लास हैं, उनमें रिसर्च पे बहुत फोकस है। अगर आप OECD एजुकेशन रैंकिंग देखें, इसमें टॉप पे एस्टोनिया, फिनलैंड आता है, उसमें तीसरे चौथे नंबर पर साउथ कोरिया भी आता है। तो पीसा रिजल्ट टेस्ट जो हर 4 साल बाद होते हैं, पीसा 22 के मुताबिक साउथ कोरिया टॉप रैंक की कंट्रीज में आता है एजुकेशन के हवाले से। पीसा टेस्ट रैंक करता है 15 ईयर्स ओल्ड की एजुकेशन। तो जब आपका बेसिक एजुकेशन अच्छा होता है तो आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, जिस तरह ये स्ट्रक्चर किया गया है, जिस तरह आप स्कॉलरशिप्स में भी देखेंगे कि रिसर्च पे बहुत फोकस है, प्रोफेसर स्कॉलरशिप है, GKS है और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये स्कॉलरशिप्स को देख के भी लगता है कि जो कंट्री रिसर्च पे फोकस कर रहा है उसकी डेफिनेटली लैब्स भी अच्छी होंगी, उनकी रिसर्च डिग्रीज भी बहुत अच्छी होंगी। मास्टर्स के लिए आप जाना चाहते हैं, PhD के लिए जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिग्री करने के बाद आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो डॉक्टरेट के लिए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा अगर साउथ कोरिया आप स्टडी के लिए जाएं। कैसे रैंकिंग है, यूनिवर्सिटीज कैसी हैं? मेरे ख्याल से साउथ कोरिया तो बड़ी अच्छी जगह है रैंकिंग के लिहाज से भी फर्स्ट और कोर्सेज के लिहाज से भी। उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे स्काई के नाम से मशहूर है, स्काई सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, काइस्ट, के से काइस्ट एंड वाई से योनसे। तो ये तीन यूनिवर्सिटीज़ तो हैं बड़ी टॉप रैंकिंग की। हम सोल नेशनल यूनिवर्सिटी की देखें रैंकिंग तो आई थिंक 23 समथिंग 20s में आती है, काइस्ट की आती है 40s में, और अच्छा। योनसे की आती है 70s में। और इनके अंदर भी अगर हम डिपार्टमेंट की रैंकिंग्स देखें, लेट्स से मैं काइस्ट से कोर्सेज उठाता था, मैं तो काइस्ट में जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसकी 16th रैंकिंग थी। तो जबरदस्त। फुल ये वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से मेरे ख्याल वर्ल्ड वाइड में बता रहा हूँ ये रैंकिंग, अच्छा। तो बहुत अच्छी रैंकिंग है और जो कोर्सेज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एडमिशन प्रोसेस भी सिंपल है और इजी है एडमिशन प्रोसेस। स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो एजेंट्स की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत महंगी फ़ी नहीं दे सकते US UK की, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। और उसके अलावा साउथ कोरिया इटसेल्फ इज़ अ रियली नाइस प्लेस टू बी। इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल कंट्री। तो आप आसानी से वहाँ जा सकते हैं और अपनी मास्टर्स, बैचलर्स या डॉक्टरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोरिया ने पिछले 3-4 सालों में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसपे आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वहाँ वही इन्फॉर्मेशन, वही वेबसाइट आपने याद रखनी है और वहीं से सारा आप हर चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट है studyinkorea.go.kr। आप जाएँ। जब आप उस पे जाएँगे तो शायद आपको थोड़ी-सी ये बड़ी ऑड सी लगे क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में और इतनी अच्छी फंक्शनैलिटी नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन वाइज़ ये बहुत अच्छी है। आप गूगल की लैंग्वेज चेंज करने की बजाय ब्राउज़र की, आप यहाँ से आके अपनी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और सबसे पहले अपना अकाउंट बना लें क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अकाउंट के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, आप अकाउंट बना लें। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोटिसेस आपको मिल जाएँगे, उसके बाद कुछ एजुकेशन फेयर जो हमारे कंसर्न नहीं। हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2023 एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी, ये देखें, इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस ओपन हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएँगी। यहाँ से आप मज़ीद सर्च भी कर सकते हैं कि आपने अगर मास्टर्स में करना है, बैचलर्स में करना है। जल्द ही ये मज़ीद भी एप्लीकेशन ओपन होंगी तो इसमें सारी आपको नज़र आएँगी। आप इसमें अगर आप यूनिवर्सिटी सर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ पे हैं सिंपल। आप यहाँ पे हैं और अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कौन-सा कोर्स पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं सिर्फ सिविल लिख के टाइप करके सर्च करता हूँ, तो देखता हूँ कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ठीक है? तो मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गई हैं सिविल इंजीनियरिंग की। यहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं चीज़ें। आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा कि कौन-सा कोर्स आपने पढ़ना है, आप उसी को देखते हुए यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है, तो मैं इस पे क्लिक करके इसको मज़ीद ओपन कर लूँगा। आज जब मैं इसको देखूँगा, तो इसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएँगी जो मुझे बहुत काम की हैं। एक तो ये है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई, यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, रैंकिंग, डेमोग्राफिक्स, लैंग्वेज, ओपनिंग स्टैट्स, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अभी दोबारा भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। कि स्कॉलरशिप, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप्स होती है जो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी पे भी। कुछ जनरल स्कॉलरशिप्स होती हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होती है, ये भी आप कर सकते हैं। डॉर्मेटरी सपोर्ट, पार्ट टाइम जॉब सपोर्ट, सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएँगी। अब अगर लेट्स से मुझे अप्लाई करना है किसी भी कोर्स में, तो मैं यहाँ मेन पेज पे आता हूँ। यहाँ से सिर्फ आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। मैं लेट्स से अगर मास्टर्स प्रोग्राम पे करता हूँ और 3 यूनिवर्सिटीज़ इस वक़्त मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। मैं इनमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी लेट्स से यही कर लेता हूँ मास्टर। ठीक है? अब ये आपको एडमिशन गाइड है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फ़ी है। यहाँ पे आप देखें ये फ़ी भी लिखी हुई है, कोरियन यॉन, और सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में, तफ़सील में हर चीज़ लिखी हुई है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँ। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोफ़ाइल से आ जाएगी। जैसे मेरी आ गई डेट ऑफ़ बर्थ, ये फ़ेक है लेकिन बट स्टिल नेम आ गया, और ये सारी डिटेल्स यहाँ मेरी प्रोफ़ाइल से फुल हो गई। जो सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि अगर आप इस इंक्वायरी ऑनलाइन पे क्लिक करें,
तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, अभी ये वाली यूनिवर्सिटी, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही है, कोई एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, या आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि आपकी डिग्री की समझ नहीं आ रही कि वो कैसे ट्रांसलेट होगी कोरियन में, तो आप आराम से यहाँ पे ईमेल लिखिए, उनको सबमिट कर सकते हैं, बजाय इसके कि अलग-अलग आप जाएँ। तो यही पोर्टल है, इसी में सारा कुछ है जो आपने सर्च करना है। एडमिशन भी यहीं पे अप्लाई करना है आपने, जिस तरह मैं अभी कर रहा था, एडमिशन आप यहाँ से अप्लाई करें, उसके बाद स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन यहीं पे आएगी। उसके अलावा जो नोटिसेस वगैरह हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो यहीं पे आएंगे। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जैसे कि ये है, इस पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपल यहाँ पे आएँ और यहाँ पे एडमिशन में जाएँ, उसके बाद एप्लीकेशन में चले जाएँ, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। studyinkorea.go.kr से भी आप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ कुछ जो हैं वो फिजिकल कॉपीज़ भी माँगती हैं एप्लीकेशन की, वो आपको बता दी जाएगा कि आप फिजिकल कॉपी जमा कराएँ। अगर आपने एम्बेसी में जमा करानी है, या यूनिवर्सिटी में जमा करानी है, या बाय पोस्ट सेंड करनी है, सारी चीज़ें आपको गाइड में हो जाएँगी। लेकिन यही वेबसाइट is the full resource. Only problem is it's a bit laggy, it's a bit slow, और इसमें आपको लैंग्वेज का इशू आता है। अच्छा, अब आपने अपना शॉर्टलिस्ट कर लिया, स्टडी इन कोरिया पे जाके वहाँ से यूनिवर्सिटी के बारे में भी सर्च कर लिया, सारी डिटेल अब आपके पास आ गई। अब आते हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर, एप्लीकेशन प्रोसेस भी अब समझ आ गया। अब आते हैं स्कॉलरशिप्स हमारे पास हैं 3 तरह की। सबसे पहली जो है वो है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, जीकेएस कहते हैं, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। इसमें आपको एयर फेयर भी मिलता है, अकोमोडेशन भी मिलते हैं, बाकी फी तो वेव होती है। इस स्कॉलरशिप में बहुत कम सीट्स होती हैं हर कंट्री की, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए है। कंडीशन सिर्फ ये है कि आप कोरिया के ना हो, या आपके पेरेंट्स कोरियन ना हो, इसलिए आपके पेरेंट्स का आईडी कार्ड भी साथ लगता है। तो इसमें पाकिस्तान का कोटा आई थिंक 5 सीट्स पर ईयर, और इंडिया का कोटा 12 to 18 है। तो देख सकते हैं आप कितना कम है। इसका अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक है एम्बेसी रूट और एक है यूनिवर्सिटी रूट। आपके लिए फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप एम्बेसी रूट के ज़रिए कर रहे हैं, तो आपको एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन जमा करानी है, उसकी डेडलाइन ज़रा पहले होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। आपने दोनों इकट्ठी नहीं आप कर सकते। हाँ, ये अलग है कि आप एम्बेसी रूट के थ्रू जाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन, तो आप यूनिवर्सिटी रूट में अभी जगह है, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। अगर आप एम्बेसी रूट से जा रहे हैं, आप आई थिंक 2 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी रूट जा रहे हैं, तो आप एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही प्रोग्राम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार ये है कि जब अभी ये एडमिशंस ओपन हो जाएंगे इसकी स्कॉलरशिप के लिए, तो आपने अपनी कोरियन एम्बेसी इन पाकिस्तान और कोरियन एम्बेसी इन इंडिया, आपने वहाँ जाके चेक करना है उनकी वेबसाइट पे, और वहाँ से लिंक होती है। अब इंडिया में सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसका नाम मैं लिख दूंगा। सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ पे जाके आप सारी स्कॉलरशिप देख सकते हैं सब मुल्कों की। वहाँ पे कोरिया की भी आई होगी। पाकिस्तान में आप कोरियन वेबसाइट पे जाएंगे, कोरियन एम्बेसी में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी डेडलाइन। अभी 2024 की तो डेडलाइन गुजर चुकी है, उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं फर्स्ट राउंड के। तो अगर आप अभी से प्रेपरेशन शुरू करें, तो आप 2025 वाले में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसे ही आप सेंड करेंगे, पहला राउंड होगा, पहला राउंड के बाद दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, इस तरह 3-4 राउंड्स होते हैं इसमें, और उसके आपको साथ-साथ अपडेट करते रहते हैं। और इसकी अपडेट भी जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है स्टडी इन कोरिया, उसके ऊपर भी आती है। उसके फर्स्ट पेज पे अगर आप जाएँ स्कॉलरशिप, तो वहाँ पे नोटिस आता है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट भी वहीं पे आती है। अच्छा, इसमें आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने पड़ते हैं, खासतौर पे एम्बेसी रूट में आपको अपने फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, फिर फिजिकली उसको जमा कराते हैं, उसमें अपनी तस्वीर भी लगाते हैं, बाकी सारी चीज़ें में करते हैं। जीकेएस के लिए सबसे अच्छा जो आपको रिसोर्स है वो मिलेगा gksscholarships.com पे। ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, और ये स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। वहाँ पे जाके आपको डेडलाइंस भी मिल जाएंगी, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस भी मिल जाएगा, पर्सनल स्टेटमेंट की टिप्स भी मिल जाएंगी। उसके अलावा बहुत सारे और भी रिसोर्सेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ, जिनमें FAQ हैं, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी डिटेल कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब जीकेएस स्कॉलरशिप को मैं रिकमेंड नहीं करता अप्लाई करना, क्योंकि ये बहुत ही कम्पेटिटिव है, और ये आपको इसकी रिक्वायरमेंट में भी होता है कि आप टॉप 20% ऑफ द क्लास हों। और भी कई सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप खुद फील करते हैं कि आप टॉप में नहीं थे, या आपको लगता है कि जितना कम्पेटिटिव ये है, 5 लोग हैं, उसमें बजाय आप इस पे अपने रिसोर्सेज पे आप दूसरी स्कॉलरशिप पे आएँ, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल रही है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी एक्टिव हैं, आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, और आप बड़े बिजी रहे हैं, आपने डिबेट्स में भी हिस्सा लिया है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी की हैं, सोसाइटीज़ में भी आप हिस्सा लेते रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक आपने सिर्फ एजुकेशन की है, साथ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास अचीवमेंट नहीं है, तो देन देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन जीकेएस। आप जाएं प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे, और आप जाएं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर अब तक आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है, और आपने कुछ सीखा है, या कुछ इससे यूजफुल मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं जिसको मैंने आंसर नहीं किया, तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। लेट्स गेट बैक। और दूसरी स्कॉलरशिप जो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है प्रोफेसर स्कॉलरशिप। प्रोफेसर स्कॉलरशिप, जैसे मैंने बताया कि साउथ कोरिया फोकस करता है रिसर्च के ऊपर, तो उनकी हर प्रोफेसर के पास एक फंडिंग होती है, जिसको वो अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
आइडिया ये है कि जितनी आप रिसर्च करेंगे उतनी आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने प्रोफेसर ढूंढने हैं अपनी फील्ड के अंदर। सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी फाइनल कर चुके हैं, आप अपना कोर्स प्रोग्राम फाइनल कर चुके हैं। आप प्रोफेसर कैसे ढूंढेंगे, आप उसके लिए वेबसाइट पे आ जाए, जैसे मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में, यहाँ से मिल सकती है कहीं ना कहीं, अबाउट में जाके देख लें, फैकल्टी में कहीं होगा। अगर यहाँ से आपको नहीं मिलती तो उसका आसान हल ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे टाइप करें फैकल्टी ऑफ नेशनल सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आ गया बायोलॉजिकल साइंसेज, लेट्स से बायोलॉजिकल साइंसेज में जाते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ फैकल्टी आ गई। इनमें से आप लेट्स से अगर आप ये पिक कर लेते हैं, ठीक है, इन पे क्लिक करें। देखें यहाँ पे डिटेल है, ईमेल भी है, यहाँ उनकी रिसर्च भी दी हुई है कि कौन कौन सी उन्होंने रिसर्च किया, क्या उनका एजुकेशन करियर है, क्या पब्लिकेशन है। मजीद भी अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या करें, उनका नाम कॉपी करें, पेस्ट करें, आगे डालें नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया। गूगल स्कॉलर पे आप उनकी प्रोफाइल मिल गई। जब आपके पास सारी डिटेल आ गई, उसके बाद आपने एक कस्टम ईमेल लिखनी है प्रोफेसर को। अब ईमेल लिखने का तरीकाकार ये है कि आप उनको ये बताएं कि आपने रिसर्च किया उनके बारे में, आपने स्टडी किया है, और जो रिसर्च वो कर रहे हैं वही आप करना चाहते हैं, और आपके दोनों के इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं। सबको सिमिलर ईमेल मत भेजिए प्लीज, सबके लिए कस्टम ईमेल लिखिए। तो ईमेल का स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे माय नेम इज दिस, आई एम राइटिंग इफ यू टू चेक इफ यू कैन स्पॉन्सर मी फॉर माय XYZ डिग्री और XYZ कोर्स, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च। दूसरा पैराग्राफ में यू टॉक ऑल अबाउट द प्रोफेसर, उसमें आप कहते हैं कि आई हैव रेड योर रिसर्च पेपर ऑन XYZ एंड आई वाज रियली इंप्रेस्ड बाय योर फाइंडिंग ऑन ABC, and then I was intrigued to learn about and then few more projects। तो आप 3-4 प्रोजेक्ट्स के उनके बारे में लिखें, बताएं कि आपने वो स्टडी की है। जब आप अच्छे से बता देंगे ये बात, फिर नीचे लिखें थर्ड पैराग्राफ में कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट क्यों इसमें है, और उसमें फोर्थ लाइन या फोर्थ पैराग्राफ जो होगा कि आप क्यों आप ईमेल लिख रहे हैं कि मैं आप मुझे स्पॉन्सर कर दें। ये छोटी सी ईमेल बना के भेजें। अगर प्रोफेसर को आपकी रिसर्च अच्छी लगी, हाँ एक और चीज़, आप ईमेल कैंप पे लिखें कि आई वुड रियली लव टू हैव अ चैट विद यू। अगर आप जूम कॉल या टीम्स पे मेरे साथ 10-15 मिनट बात करना चाहें तो आई बी रियली हैप्पी बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च। वो ईमेल इतनी कस्टम होनी चाहिए कि अगर उसमें से प्रोफेसर का नाम निकाल के किसी और का प्रोफेसर का डालें तो उस ईमेल की कोई सेंस नहीं बननी चाहिए, तो उन्हीं प्रोफेसर की लिखनी चाहिए। और प्लीज़ कभी सबको सेम ईमेल मत भेजिए। प्रोफेसर्स टॉक टू ईच अदर, दैट्स 1 सेकंड, इट जस्ट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। और अगर आप चैट जीपीटी से लिख के भेज रहे हैं तो दैट्स इवन वर्स। चैट जीपीटी से हेल्प लें, लेकिन उसको कस्टमाइज करें, बड़े बड़े लफ्ज़ मत यूज करें। जब आप ईमेल लिख देंगे, अगर प्रोफेसर इज ओके विद यू, रिसर्च उनको करनी है, उनके पास स्पेस भी है या उनके पास फंडिंग भी है, हो सकता है उनके पास फंडिंग ही ना हो आपके लिए या किसी के लिए, उनका फुली हो गया वो सब कोटा, तो फिर आपको कंफर्म कर देंगे। जब वो कंफर्म कर देंगे देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में भी आपने वो डॉक्यूमेंट सारे लगाने हैं साथ, लेकिन अब एडिशनल ये है कि आपको प्रोफेसर की स्कॉलरशिप की तरफ से मिल गया जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया दैट स्टिल स्टैंड्स, वो आपने उसको पूरा करना है सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के। जब आप प्रोफेसर को ईमेल लिखेंगे 3-4-5 प्रोफेसर को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो आपको विद इन सम टाइम आपके पास आइडिया हो जाएगा कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। तो ये एक अच्छा स्टार्ट है कि आपको एडमिशन प्रोसेस करने से पहले ही आपको प्रोफेसर की एक स्कॉलरशिप की कुछ कंफर्मेशन हो जाती है, ताकि आप आसानी से अपना फिर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने लोन कहीं से पकड़ना है, डिपेंडिंग के क्या करना है, तो वो भी आप हो सकते हैं। दैट्स प्रोफेसर स्कॉलरशिप। ओके, जो थर्ड नंबर पे है वो है स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पे आप पहले अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन से भी पहले, कुछ में आप एडमिट होने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। उसमें तरीकाकार ये है कि आप यूनिवर्सिटी सब में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे जाएँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कोर्स यूनिवर्सिटीज़ फाइनलिस्ट कर ली, अब आपने यहाँ आना है। फॉर एग्जाम्पल अगेन सोल की एग्जाम्पल में हूँ, अब एप्लीकेशन पे भी चला जा सकता हूँ मैं और स्कॉलरशिप पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। अब हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग एक क्राइटेरिया होगा, ठीक है। उस क्राइटेरिया के मुताबिक वो कुछ कंट्रीज़ को स्कॉलरशिप दे रहे होंगे, कुछ डिग्रीज़ के लिए दे रहे होंगे, सारा डिफरेंट है, हर किसी का डिफरेंट है। GKS सबके लिए, प्रोफेसर स्कॉलरशिप भी आपका अपना है कि आप कैसे अप्रोच करते हैं और उनके पास कितनी फंडिंग है, लेकिन यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है कि वो किस बेस पे फंडिंग दे रहे हैं, ठीक है। अब आप ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में आप देखें, प्रेसिडेंट फेलोशिप प्रोग्राम है, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंट फॉरेन स्टूडेंट्स है, ओवरसीज कोरियन स्कॉलरशिप्स हैं, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जिसको जो कि GKS है, बेसिकली सेम है। तो ये सारी डिटेल आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगी। तो 3 स्कॉलरशिप्स हो गई। आपने यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करने के बाद GKS पे अप्लाई करें, दैट्स द बेस्ट वन। अगर आप उस पर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपकी प्रोफाइल नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, मूव टू द प्रोफेसर वन। वहाँ भी नहीं होता तो यूनिवर्सिटी। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे गए थे क्योंकि वहाँ उनको प्रोफेसर स्कॉलरशिप से ज़्यादा मिल रही थी, मंथली एक्सपेंसेस भी मिल रहे थे। अगर आप अब स्कॉलरशिप पे नहीं आते तो आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, तो उसका ये है कि आपको 20 आवर्स अलाउ होता है काम, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स ये कहते हैं चूँकि इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना यूरोपियन कंट्रीज़ में, UK में होता है, तो कुछ लोग अबव दैट आवर्स भी कर लेते हैं अगर आप कैश इन हैंड कर रहे हैं। मैं यहाँ कोई लीगल एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो लोग एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। और आवरली रेट $9 to $10 पर आवर है, और जितने भी स्टूडेंट्स बगैर स्कॉलरशिप्स के हैं वहाँ पे वो अपनी अर्निंग करके अपने यूनिवर्सिटी फी पे कर रहे हैं।
अच्छा, तो कितनी अर्निंग हो जाती है अगर हम मिनिमम वेज पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें? पार्ट टाइम में मैं समझ रहा हूँ जो अपनी फील्ड में नहीं करते, कहीं रेस्टोरेंट में कर लिया, डिलीवरी कर ली, इस तरह की अवेलेबल इट है जॉब डिपेंड्स, और रहती है? बहुत ज्यादा अवेलेबल है इधर से, तो मुझे ज्यादा अच्छा, नजर लगी है वहां पर आवर वेज है जो बेसिक उनकी $9 $9.5 है। और उसके बाद ठीक अगर है। काम थोड़ा सा टफ हो, लेट्स से किचन के अंदर काम करना है, वो कुकिंग शुकिंग वाला, क्लीनिंग वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके 10-11 हो जाती है। कंस्ट्रक्शन वाला अच्छा। काम हो थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है। तो हम्म। अगर मैं बताऊं को डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हो, हम्म। उस पर डिपेंड करता है। तो अगर तुम मैं थोड़ा सा बताऊं, ज्यादा लोग जो कमा रहे हैं हम्म। कुछ लोग 5-5 हजार भी कमा रहे हैं $US, डिलीवरीज अच्छा। की जॉब करते हैं जो। एंड आई अच्छा। थिंक दे आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन इट कि सारा सारा दिन बीस हम्म। बीस घंटे या 15-15 घंटे डिलीवरीज कर रहे होते हैं, इतना कमा रहे हम्म। हैं। तो अगर आप नॉर्मल काम करें, लाइक 5-6 घंटे दिन के, तो आई थिंक 2.5K 2K maybe 3K something like this डॉलर्स, ओके। डॉलर। तो आप, हाँ, उसमें आप फी भी पे कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा कर भी सकते हैं। तो आपका कोई हाँ एक्सपीरियंस जी, था काम, ये काम कुछ स्कॉलरशिप के साथ साथ या सिर्फ? मैंने काम किया था सिर्फ 4-5 दिन अपने एक दोस्त के साथ, ऐसे शौक पूरा ठीक है। करने के लिए। तो हाँ जी, मैंने एक हफ्ता तकरीबन काम किया था अपने दोस्त की जगह अच्छा। पे। अच्छा। अच्छा। और आई थिंक आई अर्नड हाउ मच, 800 $700 कमाए थे। ओके, दैट्स गुड, दैट्स तो डिसेंट। ऑब्वियसली इसको ना भी चैलेंज, क्योंकि आप उस लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, आप वहाँ पे नए हैं और आपको सेटअप करना है। तो इसमें मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पिछले 5 सालों से एडवाइस कर रहा हूँ कि अपनी सीवी रेडी करके जाएं, अपने आप को जितनी हो सके स्किल सीख के जाएं, ताकि आप कुछ फ्रीलांस काम शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, एक फ्रीलांसर अगर डिज़ाइनर पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा है अपवर्क पे या फाइवर पे, तो वो शायद $10 पर आवर पे काम कर रहा होगा, लेकिन सिर्फ लोकेशन की वजह से मैं अगर अपवर्क पे काम कर रहा हूँ तो मैं $75 to $100 पर आवर ले रहा हूँ। आप कोरिया में बैठे होंगे तो आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। हर कंट्री की अपनी प्री सपोजिशन अटैच होती हैं, उनके साथ बायसेस अटैच होती हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान से फ्रीलांसर ढूंढ रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सस्ता होगा। तो ये चीज़ें भी सीखें कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर सीख लें या कुछ और सीख लें, छोटी सी स्किल सीख लें, जब आप वहाँ जाएंगे आप ऑनलाइन काम करेंगे तो आप अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो उससे भी अच्छा आप सिलसिला चला सकते हैं। अगर हम बात करें वीज़े की, तो वीज़ा इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी वैसे ही पाकिस्तान में ही है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 से 15 दिनों में आ जाता है। आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, मिनिमम $10,000 की हो, ज़्यादा हो तो और भी बेटर है। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस कितने हैं, सारा मिला के आपको उस हिसाब से एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। एग्जैक्ट अमाउंट आप यूनिवर्सिटी से भी पूछ सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि बड़ा आसान है आपका कंसल्टेशन लेना यूनिवर्सिटी से, विच इज़ रियली रियली गुड अबाउट साउथ कोरिया, कि आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। तो आप अप्रोच करें, उनसे पूछेंगे एग्जैक्टली इतनी बैंक स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं, और उसमें से जो भी आपको क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको लेटर देती है, आप उस लेटर की बेस पे अप्लाई करते हैं, 10 से 15 दिनों में आपका आ जाता है। और अब वीज़ा आने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, आप वहाँ जाएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ और उसके बाद अपना स्टार्ट कर दें। अच्छा, आपने ग्रेजुएट हो गए वहाँ से, उसके बाद 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि फ्यूचर वर्क की क्या पॉसिबिलिटी है, और दूसरा ये कि वीज़ाज़ का क्या हिसाब होता है, कैसे मिलते हैं? वर्क वीज़ा मिल जाता है फ़ौरन, ये जॉब ढूँढनी पड़ती है, ये कैसे प्रोसेस होता है आगे जब आप ग्रेजुएट हो जाएँ उसके बाद? ग्रेजुएट होने के बाद आपको जॉब सर्च वीजा दिया जाता है कुछ देर ठीक के है। लिए, आई थिंक उसको D10 वीजे के नाम से कहा जाता है। ठीक है। तो आप उसकी बेस पे जॉब सर्च कर सकते हैं। आई थिंक 18 मंथ्स का होता था वो, 18 महीने का आपको वीजा दिया ठीक है। जाता है। और दूसरा सवाल था कि जॉब मिलती है या नहीं मिलती। जॉब मिल जाती है, अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल्स हो तो फिर तो चांसेस ज़्यादा हैं जॉब मिलने के। ठीक है। स्टिल मेरे बहुत सारे जो दोस्त ग्रेजुएट हुए थे वहाँ से, लैंग्वेज स्किल हुँ। यूजुअली प्रेफर नहीं करते देसी सीखना, थोड़ा सा हुँ। बेसिक सीख लेते हैं बट इतना प्रेफर नहीं करते। तो उनकी हुँ। जॉब 1 महीने या 2 महीने के अंदर जॉब्स हो गई थी, ठीक है। जितने भी इंजीनियरिंग की होती है। जॉब अगर हो जाए, कोई भी जॉब हो जाए, तो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, या स्पेसिफिक जॉब्स हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप देती हैं? आई थिंक कोई भी जॉब हो जाए तो वीजा एक्सटेंड हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, जिस तरह वीजा की इतनी एस्टोनिया ज़्यादा में है इशू तो। नहीं है वहाँ पर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एस्टोनिया में है कि आपकी अर्निंग होनी चाहिए, डजंट मैटर कि कौन सा एम्प्लॉयर आपको अर्निंग दे रहा है। यूके में है कि आपके पास एक स्पॉन्सर्ड जॉब होनी चाहिए, कुछ चंद एम्प्लॉयर्स हैं जो दे सकते हैं, और फिर वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देते हैं कि हाँ ये बंदा है। तो डिफरेंट है दोनों में। तो अच्छा, साउथ कोरिया में बस आपकी अर्निंग होनी चाहिए किसी भी अच्छी जॉब से, तो आपको वीजा मिल सकता है।
आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया किसी मुल्क में भी आप जाना चाहते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको रेडी करने ही करने हैं। उनमें आपकी डिग्रीज़ हो गई, आपका पासपोर्ट हो गया। उसके अलावा आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो अटेस्टेशन या अपोस्टाइल होनी चाहिए, डिपेंडिंग के क्या रिक्वायरमेंट है। साउथ कोरिया में आपकी डिग्री या अपोस्टाइल होनी चाहिए। मज़ीद भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। साउथ कोरिया में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी वजह स्कॉलरशिप्स हैं, तो आपके पेरेंट्स का पासपोर्ट या आईडी कार्ड लगता है, उसमें एफसीआर लगती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान में होता है, इंडिया में इसके इक्विवेलेंट जिसमें आपकी फैमिली का हो कि फादर कौन है, मदर कौन है, सिस्टर सारा सिबलिंग्स की डिटेल हो, वो लगता है। उसके बाद आइल्स आपको देना ही है। सबसे कॉमन टेस्ट आल्दो टोफल और भी हैं, लेकिन आप आइल्स दें। और साउथ कोरिया में आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी मिनिमम है। 6.0 से भी हो जाता है, 5.5 की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये भी एक एडिशनल एज है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो साउथ कोरिया में है कि आपकी आइल्स की बेस पे आपकी स्कॉलरशिप भी डिसाइड होती है, व्हिच इज़ वेरी रेयर टू सी कि आपकी आइल्स की बेस पे कोई भी एडमिशन ओपनली वो बताएं कि आपकी इस वजह से हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कभी इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। साउथ कोरिया में ये होता है कि अगर आपका आइल 8 पॉइंट से ऊपर है तो उसके लिए अलग स्कॉलरशिप है, 6 पॉइंट से ऊपर है तो उसके लिए अलग स्कॉलरशिप है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है साउथ कोरिया में स्टडी के लिए कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्कोर अनदर स्कॉलरशिप जस्ट बिकॉज यू कैन स्पीक द लैंग्वेज। तो आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, डज़न्ट रियली मैटर साउथ कोरिया है या कोई और है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएँ तब आपको अपना एडमिशन प्रोसेस आगे स्टार्ट करना है और उसमें फिर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे, वो साथ-साथ आप प्रिपेयर करते रहेंगे। और आपको जो मोटिवेशन या कवर लेटर या पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, उसकी गाइड यहाँ मैंने अटैच कर दी है। अभी डिटेल में कैसे कोई भी पर्सनल स्टेटमेंट आप लिखते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, टेम्पलेट्स भी है और मेरा अपना लेटर भी है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे आप उस लेटर को कॉपी करके सेम टू सेम वैसे ही सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें डालते जाएँ, तो एक अच्छी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बन जाएगी।